जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, तो नापना फिजूल है कद आसमान का। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। 7 पुरस्कार हैं टोटल, तो S7 सातों का योगफल है वो कितना है? 700 रुपये। 700 रुपये। माना प्रथम पुरस्कार A है, तब A-20, A-40, A-60 ... यानी प्रथम पद तो ए है। सार्वांतर अगर निकालना चाहें तो T2 - T1 बराबर कितना आएगा? A-20 - A कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 20, n का मान कितना है? 7। S7 का मान दिया ही है, A का मान आपको ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू d। S7 बराबर 7/2 2a + 7 - 1 d का मान माइनस के 20 कितना हो गया इधर? 700 बराबर 7/2 कोष्टक 2a + 6 d की जगह माइनस के 20। इनसे ये कट गए कितने बार? 100 बार। कितने हो गए? 200 बराबर 2a माइनस के 120, 200 + 120 बराबर में 2a, 2a बराबर 320, a बराबर 320/2 कितना? a का मान आ गया 160 रुपया। यानी प्रथम पुरस्कार होगा वो कितने का होगा? 60 रुपये का होगा। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अतः पुरस्कार कितने कितने हो जाएंगे? पहला 160 का होगा, फिर 140, फिर 120, फिर उसके बाद 100 रुपये, फिर उसके बाद 80 रुपये, फिर उसके बाद 60 रुपये, फिर उसके बाद 40 रुपये। इस तरीके से उन्हें ये राशि मिलेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्या है? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा फर्स्ट का अनुभाग का 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 लगाएगा, और इसी प्रकार इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा फर्स्ट से 12 तक कक्षा 12 तक एक अनुभाग के लिए, एक अनुभाग के लिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहला वाला 1 लगाएगा, दूसरा 2। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तब
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 डॉट डॉट, लास्ट में कितना हो जाएगा 36। तो कितने पेड़ लगाए गए, इतने पेड़ लगाए गए, इनका योगफल ज्ञात करना है। प्रथम पद a बराबर 3, सार्वंतर T2 माइनस T1 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, और कितना है n का मान कितना है 12, और आप चाहें तो Tn का मान भी लिख सकते हैं, कितना है 36। s 12 का मान पूछा है, अर्थात s 12 का मान जब पूछा गया तो Sn बराबर n/2 कोष्टक T1 प्लस Tn, यानी n कितना है 12 बराबर 12/2, T1 का मान 3, T12 का मान 36, 6 बार कट गए, 6 गुणित 39, 6 में 54, 18, 18 और 5 23, 234 टोटल पेड़ लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? पाई बराबर दिया है 22/7। संकेत में नीचे दे रहा है क्रमशः केंद्रों ए बी अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3 हैं। तब आकृति आपको इस तरीके से दी जा रही है, यहाँ से स्टार्टिंग की। तो ये जो पहला वृत्त है अर्धवृत्त, पहले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी हो रही है? नहीं, पहले अर्धवृत्त की जो त्रिज्या हो रही है वो 0.5। फिर दूसरे वाले की हो रही है कितनी? 1। फिर तीसरे वाले की हो रही है 1.5। फिर चौथे वाले की हो रही है 2.0। इस तरीके से बनाया गया है L1, L2, L3, L4। इस तरीके से लिया गया है। अर्ध वृत्त की परिधि की लंबाई L1 बराबर, पूरा वृत्त कितना होता है 2πr। तो अर्धवृत्त कितना होगा πr1। पहले वृत्त की त्रिज्या को कह दिया हमने r1 अर्धवृत्त की, दूसरे के लिए r2, r3, r4, इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो 22/7 गुणित 0.5 बराबर 22 पंजे 110, यानी 11/7। L1 का मान आ गया 11/7। ऐसे ही L2 का मान निकालें तो πr2, पाई का मान 22/7, R2 का मान 1.0 कितना आएगा 22/7। L3 बराबर πr3, पाई का मान 22/7, R3 का मान 1.5। इनका आप गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 33/7। इस तरीके से डॉट 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 बनाए गए हैं। 13 सर्पिल आकृतियां बनाई गई हैं। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? टोटल लंबाई चाहिए, यानी 13 की टोटल लंबाई चाहिए L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस डॉट डॉट L13 तक का मान चाहिए। 13 तक का मान चाहिए। Sn का सूत्र क्या है? n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है सूत्र। यहाँ से मान निकालेंगे
तो ए का काम तो डायरेक्ट करेगा कौन, L1 11/7। डी का मान आप निकाल सकते हैं T2 माइनस T1 22/7 माइनस 11/7 बराबर 11/7। एन का मान आपको पता है S 13 बराबर 13/2। 2 ए का मान 11/7 प्लस 13 माइनस 1। डी का मान भी कितना 11/7। 13/2 ये कितने हो गए, 2 चाहो तो कॉमन निकाल सकते हैं। चलो 1 मिनट, 11/7 दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 बचे, यहाँ से कितने बचे 12। 13/2 गुणित 11/7 और गुणित में 14। 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गए, 11 3 33 और 11 एकम 11 और 3 14, 143। उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 143 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि देखती आकृति में 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जा सकते हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। 200 लट्ठों को रखा गया, यानी टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है, टोटल लट्ठों की संख्या है बराबर 200। प्रथम में कितने 20, फिर कितने 19, 18, 17 डॉट डॉट। तो अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठों को रखा गया ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, और पंक्तियों की संख्या, पंक्तियां रखे गए सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये पूछा जा रहा है। सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो क्या है, ए बराबर कितना है 20, डी बराबर T2 माइनस T1 19 माइनस 20 माइनस का 1। सूत्र क्या होगा, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। SN का मान 200 बराबर N/2 2A की जगह 20 प्लस N-1 डी की जगह माइनस का 1। ये कितने हो गए 400 बराबर N कोष्टक 40 माइनस के N प्लस के 1। 400 बराबर कितने हो जाएंगे, N कोष्टक 41 माइनस N। 400 बराबर 41 N माइनस के N स्क्वायर, N स्क्वायर माइनस 41 N और प्लस के 400 बराबर 0। गुणा कीजिए इस तरीके से कि जोड़ कितना होना चाहिए 41। 400 के गुणनखंड काट लीजिए, आसानी से प्राप्त हो जाएगा जो भी होगा। 202, 100 2, 50 2, 5 फिर 5 नहीं 2 से 25 5 5 16 25 16 25 का कितना होता है 41। तो N-25 और N-16 बराबर 0। जब N-25 बराबर 0 तो N बराबर आया 25, N-16 बराबर 0 तो N बराबर कितना आया 16 और 25। N का मान आ गया 16 और 25। अब Nवां पद निकालने की कोशिश करें, 25 हैं तो 25 T25 का मान कितना होगा, T25 A प्लस 24 D। A का मान कितना है 20, 24 D का मान कितना है माइनस का 1, 20 माइनस के 24 माइनस का आया 4। ये होगा कैसा अमान्य। T16 का मान निकालें तो A प्लस 15 D। A का मान कितना है 20, 15 D का मान कितना है माइनस के 1, 20 प्लस माइनस के 15 कितना आ गया 5।
जब 5 आ गया तो कन्फर्म हो गया, कितना होगा, टोटल 20 हैं, टोटल 20 हैं। तो इस तरीके से आप अगर चलते जाएंगे तो क्या होगा, 5वीं पंक्ति में कितने आएंगे, 5वीं पंक्ति में 16, पहले में कितना 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, फिर 12, फिर 11, फिर कितने 10, फिर कितने 9, कितने 8, ऐसी श्रेणी बनेगी। इस तरीके से श्रेणी बनेगी और आप देख रहे हैं इस तरीके से अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे तो क्या 7 बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर 6 बनेगा, फिर कितना बनेगा 5 बनेगा। तो क्या होगा, 16वीं पंक्ति में लास्ट जो होगी उसमें कितने होंगे, 5 लट्ठे होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभ स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 किलोमीटर की दूरी पर है तथा एक अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। एक रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। इस तरीके की कंडीशन दी गई है। यहाँ पर कोई प्रतियोगी है जो प्रतियोगिता जीतना चाहता है। पहली 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा है, दूसरा फिर 3 मीटर की दूरी पर, 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 फिर 3 मीटर की दूरी पर। इस तरीके से आलू रखे गए हैं और ये आलू की प्रतियोगिता हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू रखे गए हैं। आलूओं की दौड़ में 10 आलू रखे गए हैं। अब इसे एक प्रतियोगी पहले तो यहाँ जाएगा, फिर उठाएगा, फिर वापस आएगा। यहाँ तक आने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 10। प्रतियोगी द्वारा प्रथम आलू उठाकर बाल्टी में डालने पर तय की गई दूरी। अगर इस दूरी को नापें, किसी से कह दें आप, ए से कह सकते हैं, A1 से कह सकते हैं, तो कितना होगा, 2 × 5 = 10। द्वितीय के लिए क्या होगा, द्वितीय के लिए 2 × 5 × 3 = 16। थर्ड के लिए क्या होगा, 2 × 5 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 22। चौथे के लिए क्या होगा, 2 × 5 × 3 × 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 28। अर्थात इससे एक श्रेणी बनेगी 10 16 22 28 ... 10 पदों तक। तो प्रथम पद A बराबर दिया गया 10, D बराबर T2 - T1, 16 - 10 यानी 6 आ जाएगा, N बराबर 10, S 10 का मान आपको ज्ञात करना है। तो SN बराबर N/2 2A + N - 1 × D 10/2 * 2 A की जगह 10 +
10 माइनस 1 और डी की जगह कितना आएगा 6। ये कितने 5 बार कट गए 20 और ये कितने हो गए 54। 5 कोष्टक ये कितने हो गए 74। 5 चौक 20, 35 और 2 37। इतने क्या हैं ये मीटर हैं, क्या हैं मीटर। 370 मीटर की प्रतियोगी को दूरी तय करनी पड़ेगी और प्रश्नावली दी एंड। इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा हो गया। इसके लिए हमने आपको कितनी 12 और 3 15 वीडियो डाली हैं लगातार। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 15 तक क्रमबद्ध तरीके से अपलोड की गई हैं। आप कृपया करके एक एक करके यानी पहले से नंबर लगा के लास्ट 15 तक रिवाइज कीजिए। कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है और आप आसानी से इसे समझ सकते हो। करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।